हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में जहां हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आई हैव सेड इज कि इफ इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स आर गिवन इन अ फाइनाइट इंटरवल देन दीज नंबर्स possesses एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन। देखो भाई, बात ऐसी है, कोई भी एक सेट ऑफ नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल्स हमने वीडियो नंबर वन में हमने जो सेट लिया था दैट इज द सेट ऑफ वैल्यूज 10⁻⁻n। देखो भाई, ये क्या एक फाइनाइट इंटरवल में? हाँ जी हाँ, इसमें एस एन आपका भाई 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो आपको ये प्रूव करना है ना? आपको ये प्रूव करना है कि इन दैट केस देखो एस एन ये कितनी वैल्यूज हैं जो 0 से 1 के बीच में, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज। और ये फाइनाइट यानी कि एस एन इज बाउंडेड, ऐसा कह दो कि एस एन इज बाउंडेड। तो उस केस में एस एन की जो वैल्यूज होंगी दैट मस्ट पजेस एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन। अब ये जरूरी नहीं एस एन का मेंबर हो। फॉर एग्जाम्पल वीडियो नंबर 1 में हमने जो सीक्वेंस ली थी, जो लिखी हुई है, इसका पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन था हमारा 0। इसका हमारा पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन था 0, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू एस एन। एस एन का मेंबर नहीं था, है ना? जरूरी नहीं कि एस एन का मेंबर ही हो, है ना? पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेशन जरूरी नहीं कि उसका मेंबर ही हो सेट का, है ना? ये हमने देखा था। अब हमको ये प्रूव करना है इन जनरल। और सपोज दैट मैं 0 से 1 के इंटरवल में ही बात कर लेता हूं। 0 से 1 के बीच के इंटरवल में बात कर लेता हूं। क्या कह रहा है कि इसके बीच में कोई एक सेट है, सपोज दैट एस एन नाम का, है ना? जैसा हमने यहां पे लिया हुआ है, जैसे कोई भी एक इंटरवल आपने ले लिया, इसमें आपके कोई भी एक सेट है एस, इसकी इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आपको गिवन है ना? तो एकदम सिंपल है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में चलने के लिए मैंने एक बहुत सिंपल 0 से 1 के बीच का इंटरवल लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको डेसिमल में चलने के लिए मैं इसको 10 भाग में बांट दूंगा। 10 भाग में बांटने से देखिए आपका क्या फायदा होगा कि कम से कम एक भाग तो ऐसा होगा, सपोज दैट आप 10 भागों में बांट देते हैं, कम से कम, है ना? देखो एक से ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है कि 10 के 10 में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ एस हो। तो सपोज दैट आपने इसको 10 भाग में बांट दिया, तो एस के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होने चाहिए कम से कम एक तो इंटरवल में। सपोज दैट ये हमारे सामने 10 इंटरवल में बट गया 0 से 1, है ना? अब इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से किसी एक में तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे ऑफ एस। नहीं, सपोज दैट अगर ऐसा नहीं हुआ, ऑन द कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्राडिक्शन, सपोज ऑल हैव फाइनाइट पॉइंट्स, तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा ना, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एस, या फिर मेंबर्स ऑफ एस, ऐसा लिख दो, फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एस, है ना? तो ऐसे में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। क्यों भाई, इनका आप यूनियन ले लो, देन यूनियन ऑफ ऑल, यूनियन, देन इन सबका यूनियन 0 से 1 इंटरवल आपका बना देगा। जब ये 0 से 1 इंटरवल बना दिया इनके यूनियन ने, तो इनके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे इस यूनियन में? सबका यूनियन, सबका सम, है ना? सबका ज्यादा से ज्यादा सबका सम। तो ज्यादा से ज्यादा सबका सम, ये तो फाइनाइट हो गया, फाइनाइट क्वांटिटीज का सम आपने लिया फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये तो फाइनाइट हो गया, है ना? तो भैया कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, हेंस अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना? एकदम सिंपल, एकदम चिल्लर सी बात है। ये चिल्लर सी बात करी भी इसलिए गई कि देन वी नीड टू सी कि प्रूफ बाय कोई चीज कभी कभी सामने सामने सीधे सीधे प्रूफ करने में डिफिकल्ट होती है। तो हम क्या करते हैं ना, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं कि नहीं, सपोज दैट्स आप फाइनाइट मान लो तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा। इट इज अ वेरी सिंपल पॉइंट बट असेंशियल, है ना? लॉजिकल फ्रेमवर्क को एकदम डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। तो भाई यहाँ पे यही तो बात एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि भाई किसी एक इंटरवल में तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे, किसी एक इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। सपोज दैट पहले तो मार्किंग कर दो, पहले तो 10 इंटरवल में बांटा आपने, तो 1 2
3 5 6 7 8 9 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं जिससे कि वो पॉइंट भी हमें मिल जाएगा जो हम एक्यूमुलेशन पॉइंट जिसको हम कह रहे थे। अब एक्यूमुलेशन पॉइंट की अगेन परिभाषा मैं रिपीट कर देता हूं कि भाई कोई पॉइंट एक्स एक्यूमुलेशन पॉइंट कब कहलाता है, जब इसके अराउंड आप कोई एक इंटरवल लो, जब इसके अराउंड आप कोई इंटरवल लो किसी भी लेंथ का, सपोज दैट डेल्टा बहुत छोटी सी लेंथ है, उस लेंथ का कोई भी इंटरवल आप ले लो, तो उसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ एस होने चाहिए, ऑफ एस, जिस सेट के एक्यूमुलेशन पॉइंट होने का हम इसको दावा कर रहे हैं, एक्स को हम दावा कर रहे हैं ना कि एक्यूमुलेशन पॉइंट है, तो उसके साथ क्या होगा, एक्स के अराउंड आप कोई सा भी इंटरवल ले लो, नो मैटर हाउ मच स्मॉल, उसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ एस होंगे, है ना, जो दावा पेश कर रहा था कि मेरा एक्यूमुलेशन पॉइंट एक्स है। एकदम सिंपल सी बात है। तो जब ये सिंपल सी बात हुई तो हम ये यहाँ पे भी चलो लागू करने की कोशिश करते हैं, और हमको जो एक्यूमुलेशन पॉइंट मिलेगा वो एक्स जो मिलेगा वो हमको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में मिल जाए, उसके लिए ही ये पिच अपन ने बिछाई है। ठीक है, तो भैया सपोज दैट उसमें से किसी एक इंटरवल में सपोज दैट ये 3 से 4, देखो मल्टीपल इंटरवल्स हो सकते हैं, हो सकता है 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इनफैक्ट सब में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ, है ना, रियल नंबर के केस में ऐसा हो सकता है, मान लो सेट एस अपन ले लें, द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 to 1, तो उसमें तो सारे आप इंटरवल लोगे, उन सब में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगी। ठीक है, बहरहाल हम अपने केस की बात करें तो एटलीस्ट 1 मस्ट कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो मैंने सपोज दैट 3 से 4 के बीच का ये इंटरवल है, ये मैंने ले लिया जिसमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ एस थे। ठीक है साहब, आपने 3 से 4 वाला इंटरवल एक चुन लिया। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपको बनाता हूं, फिर से एक बड़ी सी लाइन बना देता हूं। हुआ क्या, ये जो डिवीजन आया है ना, अब ये जो 3 और ये जो 4 है हमारा, है ना, ये एक्चुअली डिवीजन वाले है ना, तो इनको मैं ऊपर लिख देता हूं 3 से 4, ये हमारा 0 से 1 जिसको हमने विभाजित किया 10 भाग में है, और ये इसका तीसरा हिस्सा है ना, तीसरा क्या, ये कौन सा हिस्सा होगा, 1 2 3 4, चौथा हिस्सा है ना, 3 से 4 ये चौथे हिस्से का इंटरवल लेंथ, सॉरी। तो भैया ये 3 से 4 के बीच में हमने मान लिया कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ एस है, तो अगेन इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको फिर से 10 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो अभी मजा आएगा, इसको फिर से 10 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब ये हम आगे भविष्य में देखेंगे इस कॉन्सेप्ट का क्या यूज है, कि हम लोग मोनोटोन जो सीक्वेंसेस हैं उनकी लिमिट को देखने वाले हैं भविष्य में, है ना, उसके लिए हम ये सब पचड़ा मचा रहे हैं, तो पेशेंसली हमको ये पचड़ा देख लेना चाहिए। भाई अगेन आपने 10 इंटरवल में डिवाइड कर दिया, अब इसके फिर से कोई विभाजन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, इसमें अगेन एक इंटरवल आपका ऐसा होगा, जूम करके मैं दिखा देता हूं, अगेन इनके बीच में एक इंटरवल तो ऐसा होगा अगेन जिसमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो। इस बार मैं उसको सपोज दैट रेड कलर के पेन से 7 से 8 के बीच का इंटरवल मान लेता हूं, तो 7 से 8 के बीच की फिर एक मैं लाइन बना दूंगा, इसको मैं फिर 10 भाग में डिवाइड कर दूंगा, ये भैया 7, ये भैया 8, है ना, और ये दूसरा डिवीजन का है, ये पहला एक 10 भाग में बांट चुके हैं, दूसरा अपन एक और 10 भाग में बांट रहे हैं, है ना, जो 10 भाग में आया उसको भी अपन ने 10 भाग में बांट दिया। तो यही तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग करते भी हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक देखो हमारा एक बनता जा रहा है, एक नंबर हमारे पास ऐसा आता चला जा रहा है, आप खुद ही देखिए जब इस प्रोसेस को आप रिपीट करोगे तो एक नंबर सबसे पहले यहां पे वो नंबर क्या आया था, 0.3, जिसकी मैं बात कर रहा हूं या जिसका मैं बाद में दावा पेश करूंगा कि भाई तुम जाओ और एक्यूमुलेशन पॉइंट अपने आप को घोषित कर दो, है ना। देखो अभी होगा ये 0.3 आया, नेक्स्ट में क्या आया अपना 0.37, क्योंकि 7 से 8 के बीच में अपन ने इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट मान लिए थे। अब 7 से 8 जो फर्दर सब डिवीजन आया। अच्छा, सबसे पहले ये जो लेंथ है हर एक इंटरवल की, यहां पे लेंथ है 0.1 1/10,
है ना, हर एक की लेंथ कितनी है, इसकी 1/10, इसकी 1/10, इसकी 1/10, इसकी 1/10। अब इस लेंथ को भी अगर आप फर्दर 10 हिस्सों में बांट दोगे तो ये जो लेंथ आई ये कितने 1/100 है ना, 1/100 सब 1/100 फर्दर बांट दोगे तो 1/1000 लेंथ की आएंगी। तो अब आपने क्या किया 7 से 8 वाला जो एक फर्दर डिवीजन आया जिसकी लेंथ है 1/100, जिसकी अपने आप में लेंथ है 1/100, इसको आपने फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। और इसमें अब आपने फिर से वही नंबरिंग, क्योंकि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में चल रहे हैं अपन, फिर से वही नंबरिंग, तो आपने फिर से वही नंबरिंग करी और इसमें फिर से आपने अज्यूम किया कोई तो एक ऐसा इंटरवल रहेगा, सब इंटरवल, जिसमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एस होंगे। देखो भाई ये कैरी फॉरवर्ड होता हुआ ये तर्क चला हुआ आ रहा है जो हमने अभी प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन से हमने देखा। अब इसी को खींचते चले जा रहे हैं, खींच दो फिर से। सपोज दैट इस बार इंटरवल कोई पीछे का ले लो आप, सपोज दैट 2 से 3 के बीच में, सपोज दैट ये रहा 2 से 3 के बीच में जिसमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एस हैं। तो भैया पॉइंट क्या नंबर क्या बन जाएगा, अब इसको व्हाइट कलर से मैं लिख देता हूं 2, है ना। अब ये 2 से 3 के बीच में अब आप फर्दर 10 वाले भाई फर्दर 10 पार्ट में बांट दो। ऐसे करते हुए आपको एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जो मेरे केस में मुझे ऐसा मिल रहा है 0.372 ब्ला 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 ब्ला, है ना। 1 का क्या मतलब है, पहले ही इंटरवल में, सॉरी ये 1 का ये मतलब है, अपन लोग लेफ्ट वाला इंटरवल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख लेना, है ना। तो अपन लोग कौन सा वाला इंटरवल लेते हैं, हमेशा लेफ्ट वाला इंटरवल लेते हैं। तो सपोज दैट ये जो मैंने 1 से 2 लिखा है ये आपका ये इस वाले इंटरवल में जो मैंने टिक मार्क बनाया है, वी नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस, है ना, कि अपन लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा लेफ्ट वाला लेते हैं, है ना। रिकॉल द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो हमारा भाई अभी अभी आया ये 1 से 2 के बीच में, है ना, 1 से 2 के बीच में, इसका ये मतलब है। और ऐसे कुछ आता चला जाएगा, जो हमारा सपोजिशन होगा उस हिसाब से नंबर आता चला जाएगा। कुल मिला के x एक ऐसा हमको नंबर मिलेगा, ऐसा नंबर मिलेगा 0 से 1 के बीच में, है ना। हमारे एजम्पशन के हिसाब से डिवीजन वगैरह क्या करनी, x एक ऐसा नंबर मिलेगा 0.3721 ब्ला 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 ब्ला, है ना। इसको जानने का प्रोसेस तो कभी रुकने नहीं वाला, इसको आप वैसे कभी जान नहीं सकते, है ना, इसलिए हमने लिख दिया ब्ला 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 ब्ला। अब ये जो होगा एक x, है ना, हम दावा करते हैं एक x तो ऐसा होगा, क्योंकि अभी हमने जो तर्क लिया उसी को खींचते हुए चले जाओ, एक x तो ऐसा होगा। अब देखो वो x के अराउंड क्या आपको एक ऐसे इंटरवल्स मिलते हुए चले जा रहे थे, हाँ जी हाँ, जिस हिसाब से हमने कंस्ट्रक्ट किए। सबसे पहले हमने क्या किया 3 से 4 वाला, अब उसके अंदर फर्दर हमने 7 से 8 वाला, उसके अंदर फर्दर हमने 2 से 3 वाला, है ना। तो ये सब एक दूसरे के अंदर ही है ना, क्या कर रहे हैं ना, एक बड़ा डब्बा, उसके अंदर एक छोटा 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 डब्बा, सारे डब्बे खोलते चले जाओ, खोलते चले जाओ, उसके अंदर एक और छोटा डब्बा, उसके अंदर एक और छोटा डब्बा, उसके अंदर एक और। तो ये सेट एक दूसरे में कंटेन्ड है, जो अगले सेट जो आ रहे हैं वो एक दूसरे में कंटेन्ड है, आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए। तो क्या होगा कि x के अराउंड, है ना, ये तर्क x के अराउंड आप कोई सा भी इंटरवल ले लो, है ना। हमने क्योंकि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसा लिया है जैसे 0.3721, तो ये वाला इंटरवल या ये वाला इंटरवल, कोई एक इंटरवल तो होगा जिसमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ एस फंस जाएंगे आपके, है ना। दैट यू नीड टू वर्क आउट, और आप खुद भी दिमाग लगा के एक बार देखना कि हाँ कि ऐसा होता जा रहा है। और इसका कारण क्या है कि आपने डिवीजन करते वक्त ऐसे इंटरवल लिए थे, अब यहाँ पे 1 2 3, है ना। अब इससे इसको आपने फर्दर डिवाइड कर दिया, अब इसको फर्दर डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये इसमें कंटेंट है। अब x इनके बीच में यहाँ कहीं होगा, सपोज दैट ये होगा कहीं x हमारा, है ना। तो ये देखो इंटरवल आते चले जा रहे हैं, उसी के पास आते चले जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग इंटरवल्स के थ्रू ही x पे तो गए। हम लोग गए कैसे x पे, इंटरवल्स के थ्रू।
एंड हेंस एक्स इज आर रिक्वायर्ड, जो हमने प्रूव करना था कि हाँ कि एक एक्यूमुलेशन पॉइंट तो होगा। ठीक है, अब उसका क्या फायदा, उसका उसका ये फायदा, सबसे पहली बात कि कोई भी सीक्वेंस अगर आप लीजिए, वीडियो नंबर 1 की ही सीक्वेंस ले लेते हैं अपन, जैसे 10⁻⁻n है ना, सीक्वेंस और फंक्शन में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, तो सीक्वेंस के नाम से अपन अभी देख रहे हैं लिमिट्स को। Sn सपोज दैट आपने ले लिया 10⁻⁻n, तो हमने अभी अभी प्रूफ किया क्योंकि सबसे पहले तो आपको प्रूफ करने के लिए क्या इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज हैं Sn के पास। जी हाँ, इस सेट में इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज हैं, और इस सेट में इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज होने के साथ साथ क्या ये सेट बाउंडेड है? जी हाँ, बाउंडेड है। इसकी Sn की सारी वैल्यूज 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, एक चीज और फर्दर जो आगे हमारे बहुत काम आएगी, क्या कि Sn इज मोनोटोनिक, ये होना बहुत जरूरी है। जब हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है, हमको बहुत बहुत सुख पहुंचाने वाला है। बस हम ये एक चीज और इसको ऑब्जर्व कर लें कि Sn इज मोनोटोनिक। मैं मोनोटोनिक की हर बार स्पेलिंग गलत लिख देता हूं, MONOTONIC, मोनोटोनिक। Sn मोनोटोनिक है। इन दिस केस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, इन दिस केस इट इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब मेरा क्लेम है ऐसा कि Sn की लिमिट देखो, अभी क्या क्या हुआ कि सबसे पहले Sn बाउंडेड है। क्या दो चीजें अगले पेज में कंक्लूजन के तौर पे लिख देता हूं। पहली चीज Sn इज बाउंडेड, दूसरी चीज इज मोनोटोनिक। तो देखो ऐसे में क्या हो रहा होगा, इंट्यूशन से आप फील करो कि भैया Sn जो है हमारे वाले केस में 10⁻⁻n वाले केस में Sn डिक्रीज तो कर रहा है, क्योंकि मोनोटोनिक है, ये डिक्रीज तो कर रहा है। अच्छा, डिक्रीज होते होते क्या माइनस इंफिनिटी पे भाग गया? क्या ये माइनस इंफिनिटी पे भाग गया डिक्रीज करते करते? नहीं, एक नंबर पे आके रुक गया। ये डिक्रीज हो रहा है ना। याद रखिए Sn+1 इज ग्रेटर देन Sn, है ना। डिक्रीज होने का ये मतलब है कि अगली जो वैल्यू आएगी वो पिछले से ज्यादा कम है ना, पिछले से कम। क्योंकि मोनोटोनिक ये डिक्रीजिंग है, तो ये मैंने ऐसा कि जो अगली वैल्यू आएगी वो पिछले से कम, उसकी अगली वैल्यू आएगी वो पिछले से कम। अच्छा, अब ये कम होते माइनस इंफिनिटी पे तो भाग नहीं गए, ये तो भैया जीरो पे ही रुक गए, ये तो जीरो से कम ही नहीं हो पाएंगे। अच्छा, जीरो पे रुक गया का कभी ये इन्होंने जीरो वैल्यू ली भी नहीं, तो ऐसे केस में क्या आपको एक फील नहीं आ रहा है कि बहुत सारी वैल्यूज लगातार एक एक कदम इसकी ओर बढ़ाती ही चली जा रही, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, बढ़ाती चली जा रही है, उसको पार नहीं कर रही। तो ऐसे केस में अगर ये दोनों चीजें हो गई, है ना, आप फील करो खुद ही, तो ऐसे केस में फील आ रहा है कि लिमिट होनी चाहिए, ऐसा फील हो रहा है कि हाँ लिमिट तो होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वरना ये माइनस इंफिनिटी पे पहुंच जाता है डिक्रीज करके, क्योंकि मोनोटोनिक है। अच्छा, जब ऐसा फील हो रहा है तो क्या हम इसी फीलिंग को प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली कि क्या ये सच में इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है? तो हमने इसी को प्रूव करना है। तो इसी के लिए हमने ये पिक्चर बनाई कि सबसे पहले Sn मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अच्छा, आप देखो एक्यूमुलेशन पॉइंट के टर्म्स में अगर अपन लोग बात करें, क्योंकि एक्यूमुलेशन पॉइंट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, इसको समझने के लिए तो देखो ऐसा कोई भारी भरकम भी नहीं है तो आसानी चिद्दी बुद्धी सी बात है। तो इसी के रेफरेंस में ऐसा कहें अपन कि अगर मोनोटोनिक है तो दो एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं हो सकते। अगर कोई चीज मोनोटोनिक है तो उसके दो एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं हो सकते। एकदम गहराई से सोचो कि क्या सपोज दैट दो एक्यूमुलेशन पॉइंट है, एक मोनोटोनिक, इसी की बात कर लो, चलो 10⁻⁻n, हम कह रहे हैं जीरो के अलावा कोई और एक एक्यूमुलेशन पॉइंट होता जिसका नाम मैं रख दूं छोटा सा a,
है ना, ए और सपोजिशन वाला है ना, सपोज दैट ए एस नाम का एक और एक्यूमुलेशन पॉइंट होता। अच्छा देखो ये एक्यूमुलेशन पॉइंट हमने बीच में मान रखा है 0 से 1 के बीच में, है ना, क्योंकि लेफ्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा एस एन पॉजिटिव है। तो लॉजिकली हमने कहा कि चलो एक 0 से 1 के बीच में, जीरो के अलावा हमने कहा सपोज दैट एक ए एस भी इसका एक्यूमुलेशन पॉइंट है, ऐसा हमने मान लिया। तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि भैया इसके इर्द गिर्द कोई सा भी आप एक छोटा सा इंटरवल ले लो, ए एस प्लस डेल्टा, है ना, ए एस माइनस डेल्टा से ए एस प्लस डेल्टा। इस इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, इस इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होने चाहिए, और ये डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, और ये ए एस ग्रेटर देन 0s, है ना, हमने जैसा यहां ले रखा है ए एस, है ना, और ये सपोज दैट ऐसा कुछ इंटरवल है कि ये ओवरलैप नहीं कर रहा है ना, 0 से भली भांति दूर है ए एस माइनस डेल्टा, ठीक है। अब भैया इसमें हमने ऐसा मान लिया कि इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, किसके, एस एन के। अब इसमें एस एन के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कैसे हो सकते हैं, जब ये हो सकते हैं जब सारे के सारे एक कुछ फाइनाइट छोड़ के सपोज दैट 10 करोड़ के बाद, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा कहूं, 10 करोड़ के बाद सारे के सारे जो भी एस एन के मेंबर्स थे वो इसमें लाई कर गए, तो इनफाइनाइट हो सकता है ना कि भाई कोई एक फाइनाइट वैल्यूज छोड़ के, सपोज दैट S1 यहां था, S2 यहां था, S3 यहां था, S4 यहां था, बिला बिला बिला, मान लो सपोज दैट ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ S इसके बाहर थे, तो इनफाइनाइट नंबर इसमें होने चाहिए, मतलब S के से बड़े वाले सारे इसमें होने चाहिए, सारे के सारे इस इंटरवल में होने चाहिए जिसका नाम है ए एस माइनस डेल्टा से ए एस प्लस डेल्टा। क्या ऐसा हो सकता है, आप सोचो, अब ये इसमें आया, एस के बाद एस के प्लस 1 सपोज दैट इसमें एंटर किया, है ना, अब इसमें एंटर करते एक समय के बाद क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, ये बाहर निकल जाएगा, एस एन बाहर निकल जाएगा इस इंटरवल के और 0 के पास चला जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, तो आप सारे के सारे इसमें कंटेन नहीं कर पाओगे, है ना, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस, वैल्यूज ऑफ एस आपकी इस इंटरवल में नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये निकल जाएंगी, क्योंकि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, यही तो मोनोटोनिक होने का वो है। और सपोज दैट आप किसी भी और पॉइंट के लिए ऐसा करते तो सेम कंक्लूजन आता, भैया आप बहुत करीब ले जाते तो अरे हम डेल्टा को बहुत छोटा ले लेते, हम कहते क्या इस इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एस हैं, तो फिर से हमारा वही कंक्लूजन निकलता, नहीं, क्योंकि वो उस इंटरवल से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहे हैं, उनका कैरेक्टर है डिक्रीज करने का, तो जरूरी थोड़ी ना कि सारे के सारे इसी में थम जाएं, वो तो निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो एक ही एक्यूमुलेशन पॉइंट हो सकता है ना, 2 एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं हो सकते एक मोनोटोनिक सीक्वेंस के। तो इस वजह से हमारा इस कंक्लूजन अब सीधा सीधा आ गया। क्यों, क्योंकि देखो भैया ये बाउंडेड है, जी हाँ, तो अगर ये बाउंडेड है तो पॉइंट नंबर 1 इसका एक एक्यूमुलेशन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, अगर ये बाउंडेड है तो इसका एक एक्यूमुलेशन पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, क्या ये मोनोटोनिक है, जी हाँ, इसका एक ही एक्यूमुलेशन पॉइंट हो सकता है, एक तो होना चाहिए, क्या, पॉइंट नंबर 1 एस एन बाउंडेड होने की वजह से, इसके बाउंडेड होने की वजह से हमको ये गारंटी मिल गई कम से कम एक एक्यूमुलेशन पॉइंट तो है, कम से कम एक एक्यूमुलेशन पॉइंट तो है, मे नॉट बी द मेंबर ऑफ एस एन, है ना, भली भांति बाहरी होगा वो, है ना, एक्यूमुलेशन पॉइंट एक एक्यूमुलेशन पॉइंट तो है। दूसरी चीज एस एन मोनोटोनिक, भैया मोनोटोनिक एक ही एक्यूमुलेशन पॉइंट हो सकता है, वो सारे के सारे उस केस में उसी इंटरवल में समाहित हो जाते, है ना, सारे के सारे एक फाइनाइट के बाद, है ना, जैसा हमने कहा कि एक फाइनाइट के बाद एक कुछ के होंगे जो इसमें नहीं होंगे, बाकी के सारे, है ना, उसमें होने चाहिए। तो हमने कहा कि भैया एस एन मोनोटोनिक,
मोनोटोनिक होने की वजह से एक ही एक्यूमुलेशन पॉइंट हो सकता है, दो नहीं हो सकते। एक ही एक्यूमुलेशन पॉइंट हो सकता है, हो सकता है, दो नहीं। ठीक है, तो यहां से हमारा सीधी सी बात आ गई कि भैया कोई एक सीक्वेंस है जिसका एक्यूमुलेशन पॉइंट है, वो एक ही है, यूनिक है, तो ऐसे केस में हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, भली भांति एग्जिस्ट करती है। इसीलिए हमने तो कहा कि भैया एस एन बाउंडेड है, तो हमें गारंटी मिल गई कि एक्यूमुलेशन पॉइंट तो होगा। एस एन मोनोटोनिक है, एक ही एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा, हुर्रे लिमिट होनी चाहिए। ऐसे सीक्वेंसेस की लिमिट होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल रखना चाहता हूं, जो 1500 BCE, इससे पहले मेसोपोटामिया के लोग जानते थे, मेसोपोटामिया सभ्यता इसको जानती थी। उन्होंने क्या किया, और इसका नाम है अंडर रूट ए कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, उसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट आप कितना निकाल सकते हो। सपोज दैट √2, इसको एस्टिमेट करो, है ना। देखो कैलकुलस इज ऑल अबाउट एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशंस। प्रैक्टिकल यूज कैलकुलस का यही है कि अपन अप्रोक्सीमेट कर रहे होंगे, है ना। तो √2 को आपको अप्रोक्सीमेट करना है। √2 को अप्रोक्सीमेट करना है, कैसे करें, है ना। कोई एक नंबर है, रियल नंबर है, जिसको हम जानना चाहते हैं, है ना। एक्चुअली रियल नंबर्स को ही हम पूरा नहीं जानते, है ना। तो रियल नंबर को ही जानने के लिए कि भैया एक सीक्वेंस बनाई गई, क्या आपने a <0, एक सीक्वेंस बनाई गई जो कि आप खुद ही सुनिश्चित करना मोनोटोनिक है कि नहीं, है ना। अभी खुद ही सुनिश्चित करेंगे अपन। इसकी लिमिट हम ऐसा क्लेम कर रहे हैं, आर क्लेम, है ना, जो उन्होंने निकाला था, आर क्लेम की लिमिट, इसकी लिमिट, इस सीक्वेंस की लिमिट Sn इज इक्वल्स टू √a होती है ना। अब ये Sn जो है, आप यहां से आप देखेंगे कि ये √a के पास जाता जा रहा है, जाता चला जा रहा है, और वो जाते 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 कुछ वैल्यूज देगा। अच्छा, वो वैल्यूज कौन होंगी, वो √a के पास वाली वैल्यूज होंगी। जाते जाते कोई वैल्यूज दे रहा होगा हमको Sn, जो वैल्यूज दे रहा होगा वही तो है हमारी, जो अप्रोक्सीमेट कर रही है √a को। ठीक है, अब हमको सबसे पहले कुछ मैनिपुलेशंस करनी है। हमको सबसे पहले प्रूफ करना है कि ये मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक प्रूफ करने के लिए आप कुछ नहीं, Sn+1 - Sn। सपोज दैट ये >0 है, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग mi। सपोज दैट ये Sn - Sn, अच्छा फॉर ऑल n, है ना। एक भी n ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए ऐसा असत्य हो। अगर ऐसा हो रहा होगा तो हम ऐसा कह देंगे कि उस n को छोड़ के बाकी सारे बड़े n के लिए, अच्छा तो कह देंगे कि ऑलमोस्ट मोनोटोनिक, है ना, कि सारे के सारे मतलब कुछ फाइनाइट को छोड़ करके मोनोटोनिक है, ऐसा कह देंगे। ये MD, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फॉर ऑल बिलोंग टू n, या फिर जो अभी हमने कहा, या n>k, है ना, कोई एक k होगा उसके बाद ये मोनोटोनिक हो जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा भाई, तो भी तो हमारा काम चल ही जाएगा ना। एक फाइनाइट वैल्यूज को छोड़ दो, हटा दो, है ना। तो कोई n>k के लिए, है ना, कोई एक नेचुरल नंबर के बाद अगर ये मोनोटोनिक हो जा रही है ना, तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करो, Sn-1 और Sn, यानी कि इनका डिफरेंस, जो इस केस में क्या है भाई, 2Sn+1, या फिर एकदम अच्छा, सबसे पहले तो आप यहां पे एक चीज देखना कि Sn>0, सबसे पहले तो आप पॉजिटिव नंबर से चालू करेंगे, है ना। तो हमारे सामने Sn+1 - Sn क्या है, Sn+1 - Sn 2Sn, अच्छा एक चीज और, आपका क्वाड्रेटिक भी बन रही है एक, है ना, क्योंकि अब नजर पड़ गई तो क्वाड्रेटिक ही बना लो इसको। चलो, क्या है भाई, Sn² प्लस a, Sn² प्लस a, जी हाँ।
तो SN² माइनस 2 SN+1 प्लस ए इक्वल टू 0। अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट वगैरह के बारे में बात कर लो। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या आएगा? क्या आएगा? आपका आएगा 4SN+1 का स्क्वायर माइनस 4a आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि जो आपकी Sn है वो रूट a से बड़ी है। यानी कि सारे के सारे ये जो टर्म्स हैं वो रूट a से बड़े हैं। सबसे पहला कंक्लूजन, ये सारे के सारे रूट a से बड़े हैं। दूसरा, हमको प्रूव करना है कि ये मोनोटोनिक है। अच्छा, और बाउंडेड के लिए ही मैंने कहा कि Sn को ग्रेटर देन 0 मान लो, है ना। बाउंडेड के लिए ही आप Sn को ग्रेटर देन 0, एक ये और एक दूसरा कि ग्रेटर देन रूट a, है ना। ये भाई जी हाँ, तो भाई SN+1 माइनस Sn क्या हो जाएगा? जल्दी इसको मैं ऐसा लिख दूं, सुंदर लिख के ऐसा लिख देता हूं। 2SN माइनस Sn गया, आप इसको लिख ही लो यहाँ पे क्योंकि कंफ्यूजन फैल रहा है मुझे। इसको मैं लिख देता हूँ, सॉरी फॉर वेस्टिंग दिस टाइम। हाफ Sn प्लस a अपॉन Sn, 2SN+1 माइनस Sn इज इक्वल्स टू a अपॉन Sn, है ना। तो 2 क्या, इसमें से एक Sn को SN+1 माइनस 2, है ना। एक हाफ को आप इधर ही रहने दो, SN+1 माइनस Sn उड़ा दो, तो आपका a अपॉन Sn माइनस a अपॉन Sn माइनस, हाँ ये आ गया, a अपॉन Sn माइनस Sn, ठीक है। तो हाफ a माइनस Sn स्क्वायर, हाफ a माइनस Sn स्क्वायर। अच्छा अब देखो अभी हमें कंक्लूजन जो निकाला था क्वाड्रेटिक होने की वजह से कि Sn, इसके सारे के टर्म्स रूट a से बड़े होने चाहिए, ठीक है, तभी हमारी क्वाड्रेटिक वैलिड है। जब ये रूट a से बड़े हैं तो Sn स्क्वायर, अच्छा ऐसा मत सोचना कि भैया यहाँ n+1 आपने लिखा, अरे n कोई भी n के लिए ये सत्य है ना। इसका मतलब सारे के सारे मेंबर्स ऑफ Sn आपके ग्रेटर देन रूट a होंगे, तो Sn स्क्वायर आपका किससे ग्रेटर देन होगा? a से, तो a माइनस Sn स्क्वायर आपका लेस देन a हो गया, लेस देन 0 हो गया। यानी कि ये जो चीज लिखी हुई है ये निगेटिव है। फॉलो इट योरसेल्फ कि हाँ ये चीज हमारी निगेटिव है। यानी कि जो LHS आपका लिखा हुआ, LHS आपका ये जो लिखा हुआ है SN+1 माइनस Sn इज इक्वल्स टू, ये जो चीज लिखी हुई है हाफ इंटू ये जो भी लिखा हुआ था a माइनस Sn स्क्वायर, क्योंकि ये चीज निगेटिव है तो ये चीज भी निगेटिव। भाई जब ये निगेटिव है यानी कि Sn इज डिक्रीजिंग, ये कंक्लूजन हमारा सामने आ गया। जब Sn डिक्रीजिंग है और ये बाउंडेड है, तो इसका क्या मतलब कि Sn विल पजेस अ लिमिट, विल हैव अ लिमिट। Sn की लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए देखो एक सिंपल सी लॉजिकल फैक्ट पे आओ। लिमिट निकालने के लिए कोई ज्यादा, जब हमको मालूम पड़ गई कहाँ गया ये, जब हमको मालूम पड़ गया कि भाई ये वाली चीज जो है आपकी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। ये जो भी रिकर्सिव रिलेशन, इसको कहते हैं रिकर्सिव है ना, रिकर्सिव डेफिनेशन है ना। जब आपकी Sn+1 इज इक्वल्स टू हाफ Sn प्लस a अपॉन Sn ऐसा है, और हमको मालूम है ये जो सामने चीज लिखी हुई है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो एकदम लॉजिकल सी बात नहीं है कि भाई जो लिमिट Sn+1 की होगी, क्योंकि n इंफिनिटी को जा रहा होगा, तो भाई यही तो लिमिट Sn की होगी, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि बिकॉज
इट एग्जिस्ट बिकॉज लिमिट ऑफ एक्स एन एग्जिस्ट, इसलिए क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इसलिए ये दोनों लिमिट इक्वल होंगी। इनको सपोज दैट एल मान लो, तो यहां से आप देखो L इज इक्वल्स टू हाफ L प्लस ए बाई एल। कट पिट के आपका फाइनली मुझे दिख रहा है ये आ जाएगा एल स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया आपका L इज इक्वल्स टू रूट ए। ये यहां से आपका कंक्लूजन निकलेगा कि भैया जो इसकी लिमिट जा रही है वो रूट ए की तरफ जा रही है ना। तो हमने अभी अभी जो देखा उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट वी हैव सीन इज जस्ट नाउ कि भाई इनफाइनाइटली कोई भी एक सीक्वेंस है, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज इन अ फाइनाइट इंटरवल। इसको ऐसे देखो, कोई भी एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड होगी, है ना। तो हमारी पहली कंडीशन सत्य हो गई कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इन अ फाइनाइट इंटरवल, क्योंकि बाउंडेड है ना। तो ऐसे केस में ऐसी सीक्वेंसेस का या ऐसे सेट एस का, है ना, जिसके इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज इन अ फाइनाइट इंटरवल है, उसकी लिमिट उसका एक एक्यूमुलेशन पॉइंट होना चाहिए एस का। मे नॉट बी द मेंबर ऑफ एस बट एस का एक एक्यूमुलेशन पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब ये सीक्वेंसेस हमारी मोनोटोनिक हो जाती हैं, जब ये मोनोटोनिक हो जाती हैं उस केस में एक ही एक्यूमुलेशन पॉइंट हो सकता है, दो नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि वो एक हमने प्रूव कर लिया, क्योंकि वो दो नहीं हो सकते। तो एक ही एक्यूमुलेशन पॉइंट का एग्जिस्ट करना एस के लिए सेट एस, है ना, सेट कोई भी एस एन, जो भी हमारे सामने जो एस एन लिखा हुआ है, कोई भी एस लिखा हुआ है, सेट है ना, कोई भी सेट है, उस सेट की एक एक्यूमुलेशन पॉइंट है, एक ही एक्यूमुलेशन पॉइंट है, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में खूब चीख चीख के बोला था। तो जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमारे सामने एक बहुत अच्छा कंक्लूजन निकल के आता है कि आप कुछ नहीं, आपको लिमिट प्रूफ करने के लिए कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है दिखाने के लिए आप दो चीजें दिखा दो कि सीक्वेंस मोनोटोनिक है, सीक्वेंस मोनोटोनिक है, देखो सीक्वेंस मोनोटोनिक है, दूसरा सीक्वेंस बाउंडेड है ना, सीक्वेंस बाउंडेड है ना, बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस, इसकी लिमिट जरूर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इसका हमारे सामने लाभ क्या, इसका हमारे सामने लाभ क्या, तो एक चीज बहुत अच्छी देखो। अब आप ई के बारे में आते हैं, आप ई को बहुत, ई के बहुत ऑपरेशन करने अपने को दिखाना है ई इज इक्वल्स टू लिमिट 1 प्लस 1 बाई एन होल पावर एन। देखो भाई, इसको खोल पाल के एक्सपांशन कर लो, है ना, हमको प्रूव करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, किसकी, एस एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई एन होल पावर एन। इसकी लिमिट हमको प्रूव करना है कि एग्जिस्ट करती है। तो हम क्या करें भाई, हमारा तरीका जो हमने अभी भी सीखा, एस एन को मोनोटोनिक दिखा दें, दूसरा एस एन को बाउंडेड दिखा दें। तो एस एन को आप एक्सपांड करके लिख लो, एकदम सिंपल सा तरीका है। ये एएमजीएम से भी प्रूव हो सकता है, एएमजीएम से भी ये प्रूव हो सकता है कि दैट एस एन प्लस वन इज ग्रेटर देन एस एन। और ये मैं चलो बाद में बताता हूं, या फिर एक हिंट के तौर पे लिखता हूं कि इसको एएमजीएम से आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। टेक A1 बराबर 1, A2 बराबर AN प्लस 1, है ना, बराबर 1 प्लस 1 बाई एन। यानी कि आपने टोटल n प्लस 1 नंबर्स लिए, हाउ मेनी नंबर्स वी हैव टेकन, n प्लस 1, उसमें से n जो है वो इक्वल है 1 प्लस 1 बाई एन, है ना। यहां आप एएमजीएम लगा देना, इन नंबर्स में आप जैसे एएमजीएम लगाएंगे तो हमारा ये कंक्लूजन निकल के आ जाएगा कि दैट Sn प्लस 1 इज ग्रेटर देन Sn, है ना। चलो वो बात अलग है, क्योंकि हमको इसकी बाउंडेडनेस भी प्रूव करनी है, कि हमको प्रूव करना है कि ये बाउंडेड भी है ना, कि इंक्रीज कर करके कहीं भाग नहीं जा रहा है। तो उसके लिए हम एक्सपांशन यूज करते हैं, बाइनोमियल एक्सपांशन, 1 प्लस 1 बाई एन का होल पावर एन, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन लिख दीजिए, 1 प्लस एन सी 1 इंटू 1 बाई एन प्लस एन सी 2 1 बाई एन स्क्वायर, ऐसे 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 एन सी के, क्योंकि जनरल टर्म हम लोग लिखते हैं, और प्लस 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 आपका बचेगा एन सी एन इंटू 1 बाई एन पावर एन, ठीक है।
ये बचेगा। इसको भाई खोल पाल के लिख लो, 1 प्लस n फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n आ गया है ना, इंटू 1 बाई n, है ना, ये वाला टर्म आ गया हमारा 1 प्लस nc2 n फैक्टोरियल। तो भाई मैं इसको इतना लंबा क्यों लिखूं, इसको इतना लंबा क्यों लिखूं, मुझे मालूम है 2 फैक्टोरियल वगैरह वो सब कैंसिल हो रहे होंगे, n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जा रहा होगा, तो n इंटू n माइनस 1 बचता है मेरा, बटे में एक 2 बचता है और एक n स्क्वायर बचता है। ठीक है, तो इसको लाल से मैं लिख देता हूं या व्हाइट से मैं लिख देता हूं, क्योंकि इसी की तर्ज पे मैं इसको अब जनरलाइज कर दूंगा। तो यहाँ क्या आया भाई, n स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 1 माइनस 1 बाई n ये आया, और यहाँ पे एक हाफ तो है ही, n स्क्वायर से डिवाइड करके इसको ये। अगला टर्म क्या आएगा हमारा 1 बाई 3, अब हाफ की जगह nc3 है ना, 3 फैक्टोरियल, सॉरी ये 2 फैक्टोरियल लिख दो। अगला टर्म अगला टर्म भी लिख ही देते हैं आप, अगला टर्म भी आप लिख ही दीजिए, क्या गोल्डन कलर के इससे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल n क्यूब, ये आएगा। यहां से क्या निकलता है आपका थर्ड वाले केस में भाई, ये निकलता है 1 माइनस 1 बाई n क्यूब से आपने डिवाइड कर दिया, इंटू 1 माइनस 2 बाई n अपॉन यहाँ पे क्या आया आपका 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी को जनरलाइज कर दो, इसी को जनरलाइज कर दो, तो हमारा जनरल पैटर्न क्या बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस क्या आया आपका 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाई n इंटू 1 माइनस 2 बाई n। अच्छा, कितने कहां तक जाएगा ये 1 बाई n फैक्टोरियल, है ना, और ये जाते 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 क्या बचेगा, अच्छा 1 बाई n फैक्टोरियल, ये क्या बनेगा आपका 1 माइनस 1 बाई n, ये n माइनस 1 बाई n तक बन जाएंगे, है ना, देखो ये एक कम चल रहा है ना इससे, तो n माइनस 1 बाई n। तो हमारे सामने फाइनली ये जो लिखा हुआ है इसकी nth टर्म भाई आप खुद लिख लेना, ये इसकी nth टर्म भाई आप खुद लिख लेना। ठीक है, हमारे सामने एक सीधी सी बात अब यहीं से निकल आती है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। क्यों, आप n को बढ़ाओगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, जो माइनस हो रहा है, माइनस कौन हो रहा है 1 बाई n, उसको बढ़ा दो 1 बाई n प्लस 1 कर दो, तो माइनस 1 बाई n कौन बड़ा हो जाएगा, है ना, ये मैंने केवल मौखिक मौखिक बोल दिया है ना, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना, कि भाई n को आप बढ़ा दो, तो यहां से भी सीधा कंक्लूजन देखने पे निकलता है, n को बढ़ा दोगे तो सारी इंडिविजुअल टर्म डिक्रीज सारी इंडिविजुअल टर्म इंक्रीज कर जाएंगी, सारी इंडिविजुअल टर्म इंक्रीज कर जाएंगी, तो इससे ये ओवरऑल SN अपना इंक्रीज कर जाएगा। दूसरी चीज भैया आप यहां से ये देखिए कि ये 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इन 2, अच्छा ये इससे तो कम ही है ना, SN जो है वो इससे तो कम ही है, क्यों, ये नंबर लेस देन 1 है, इट इज लेस देन 1, इट इज ऑल्सो लेस देन 1, एवरीवन इज लेस देन 1, जो भी प्रोडक्ट में आ रहा है, तो ये सारे के सारे, अब इसको ये जो प्रोडक्ट था ये मैंने हटा दिया, है ना, लेस देन 1, इसको मैंने 1 मान लिया, तो मैंने इस ओवरऑल नंबर को बढ़ा दिया घटा दिया, भाई बढ़ा दिया मैंने इसको बढ़ा दिया, है ना, इसलिए SN जो है वो इससे छोटा है, किससे, इससे, ऐसे ऐसे 1 बाई n फैक्टोरियल। अब ये जो 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाई 3 फैक्टोरियल, देखो भाई 1 बाई k फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे 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 k। अच्छा, मैं k की जगह 2 ले आऊं, मैं इन सब को 2 से रिप्लेस कर दूं, यानी कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं k फैक्टोरियल जो था हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे k, इन सबको मैं 2 से रिप्लेस कर दूं, तो ये जो निकला नंबर 2 से रिप्लेस करने के बाद, रिप्लेस बाई 2 रिप्लेस, तो क्या बचा 2 की पावर k, कौन बड़ा है k फैक्टोरियल या 2 की पावर k, भाई सीधी बात है k फैक्टोरियल
बड़ा है 2 की पावर k से, क्योंकि ये जो सबको मैंने छोटे से रिप्लेस कर दिया, तो k फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 टू दी पावर k। जब ऐसा है तो 1/k फैक्टोरियल इज लेस देन 1/2 टू दी पावर k। ये कंक्लूजन सीधा सीधा निकल गया। और ऐसा कर क्यों रहे हैं, इस पचड़े में फंस क्यों रहे हैं? देखो Sn इज लेस देन 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर। देखो 1/3 फैक्टोरियल इज लेस देन 2 स्क्वायर, है ना, 1/2 स्क्वायर। ठीक है भाई, 1 सॉरी ग्रेटर देन, है ना, 1/3 फैक्टोरियल ऑब्वियसली, सॉरी लेस देन, है ना, आप लोग खुद कर लेना, 2 क्यूब, है ना। अब ये जो 1/4 फैक्टोरियल आया आपका, उसको कैसे रिप्लेस करोगे? 1/2 क्यूब से, है ना, सिंपल सी बात है। इसको रिप्लेस कर रहे हैं 2 टू दी पावर k से, और एक इनइक्वालिटी हमें मिल गई, क्योंकि इट इज लेस देन, छोड़ो इसको, छोड़ो इसका, देखो यहां से लेस देन 1/2 स्क्वायर। जो अगला आएगा 1/4 फैक्टोरियल, दिस इज लेस देन, इट इज लेस देन 1/2 क्यूब, है ना। 1/4 फैक्टोरियल इज लेस देन 1/2 क्यूब, ऑब्वियसली। ऐसे 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 करते हुए ये ऐसे ऐसे ऐसे, अरे ज्यादा इंफिनिटी तक चला जाएगा, चला जाए, चले जाओ, है ना। वैसे ऐसा होगा नहीं, एन कितना भी बड़ा हो सकता है, इन्फिनिटी से तो छोटा ही होगा। देखो भाई ये हमारी एकदम जीपी बन गई, इसकी 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 ए अपॉन, इसका सम क्या होगा? सम इस इन्फिनिट जीपी का a अपॉन 1 माइनस आर, है ना, a अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/2, इट इज इक्वल्स टू 1। तो यानी कि हमारा Sn आ जाता है लेस देन 3। अच्छा एस्टिमेट है भी, हमें मालूम है E इज 2.71 कुछ, है ना, जो भी होता हो, Sn लेस देन 3। क्या कंक्लूजन्स आ गए? देखो हुर्रे फाइनली, या हुर्रे सेटिस्फैक्शन, क्या मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिल रही है अब। क्या Sn इज mi, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये हमने देख लिया है, हमने 2 मेथड से देखा, इनफैक्ट AMGM से भी हो सकता है, और सिंपल एक्सपांशन से तो सिंपल सीधा सीधा देखने में पता लग जा रहा है ना, कि n को आप बढ़ा दोगे, n+1 कर दोगे, तो ये सारे इंडिविजुअल टर्म्स हैं वो इंक्रीज हो गए, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है, इस वजह से। तो Sn इज mi। दूसरा Sn is bounded, Sn is bounded, Sn must have a limit of Sn exist, limit Sn exist। इसी लिमिट को हम लोग कहते हैं E, इसी को हम लोग दर्शाते हैं E से, विच इज ऑयलर्स नंबर, है ना। इसी को आप प्रूफ करना, प्रूफ कि ये जो है सीक्वेंस जो सामने लिखी, सॉरी, n+1 होल पावर n, ये जो है ये md है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, ये जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और ये भी ई की तरफ जाएगी, ये भी ई की तरफ जाएगी। इसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दिखाने के लिए आप AMHM के पास जाना, सॉरी GMHM के पास जाना, GMHM के पास जाना, जहां आप A1 को लेना ऐसा 1, A2 बराबर 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 AN+1, इधर पे भी n+1 नंबर्स लिए है ना, 1+1 अपॉन n-1, इसको लेना, GMHM लगाना, आपका यहां से बढ़िया से दिख के आ जाएगा कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है, और ये भी सेम लिमिट को ही जाती है। तो ये इस लेक्चर का मेन फंक्शन यही था कि हम लोग ई के बारे में बात करना अब शुरू कर दें। अब यहां से आगे ई के बारे में खूब चीड़फाड़ करी जाएगी। ई को अपने को जो अपन ने दिखाया है नेचुरल नंबर के रास्ते से, अपन ये भी प्रूव करेंगे 1+1/x होल पावर x, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, ये सब ई के बारे में। और अगला ई के बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, और ये एक तरीके से ज्ञान के लिए ज्यादा थे कि प्रूव करना कि हाँ ई की लिमिट वगैरह ये सब होती है, कि जिसको इंटरेस्ट हो उन सब के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग।
और ई के बारे में ही चर्चा होगी, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक इनके बारे में। थैंक यू जब तक।